अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 25 नवंबर की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। बहुत कुछ इसमें वैसा ही है, ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, मगर बहरहाल आज की मार्केट को भी देखेंगे और कल क्या होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो मैं पहले आपके सामने मार्केट की आज की कहानी, बहुत सी बातों को मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि कमोबेश वही पोजीशन है। जैसे मैंने कहा था कि जो मार्केट रेंज में होती है तो वो बेयकीनी को भी जाहिर करती है, और उस रेंज के अंदर कुछ ना कुछ स्टॉक परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, और कुछ स्टॉक परफॉर्म जो कर चुके होते हैं वो अपनी असल वैल्यूज़ पर आते हैं। यही कंसोलिडेशन फेज़ है, और उसके बाद फिर एक नई ताकत अगर स्टॉक्स में पैदा होती है तो इसी फेज़ में होती है। ठीक है ना, चाहे वो ताकत पैदा हो ऊपर जाने की या ताकत पैदा हो नीचे जाने की। और यही वो लम्हा होता है कि ट्रेडर्स को अपने हाथ तब्दील करने का मौका मिलता है कि किस स्टॉक से निकलना है, किस में जाना है। यही तमाम चीज़ें हैं जो इस फेज़ में, ये बेसिकली ये फेज़ बेहतरीन फेज़ होता है अपने पोर्टफोलियोज़ और अपनी होल्डिंग के बारे में दुरुस्त फैसले करने का। अब आपके सामने आज का चार्ट मौजूद है। अब देखिए, कल की जो वीडियो है, जो पिछली वीडियो है, उसको अगर आप दोबारा से सुन लें तो आप फिर उसके बाद आज की मार्केट को देखेंगे तो कोई सरप्राइज़ नहीं है। मार्केट ने ज़्यादातर वक्त प्रेशर में गुजारा, एग्जॉर्शन में गुजारा, बहुत लो वॉल्यूम के साथ। फिर मिड डे अपडेट जो 2-3 आपके सामने मैंने शेयर की, गुफ्तगू की, उसमें मैंने यही बताया कि सेंटिमेंट वीक है। और सुबह हमने डाउन साइड भी देखा जो मार्केट खुलने के बाद हुआ। फिर उसके बाद हमने वो रिकवरी भी देखी, और रिकवरी के बाद हमने ये भी देखा कि मार्केट 162 40 के ऊपर रुक ही नहीं पा रही। तो मेरे ख्याल में हर चीज़ प्रिसाइसली वैसी ही हो रही थी और कम वॉल्यूम के साथ। और फिर मैंने जो सेकंड मिड डे अपडेट दी उसमें मैंने ये बात भी कही कि जो वॉल्यूम जिस तरह चल रहे हैं उसमें हो सकता है आखिरी टाइम में मार्केट ऊपर चली जाए, रिकवर कर ले। ख़ास तौर पे मैंने ये बात कही क्योंकि इतने कम वॉल्यूम में मैनिपुलेट करना, मार्केट को ऊपर या नीचे करना शायद चंद स्टॉक्स के लिए आसान हो जाता है। और वही कुछ हमें देखने को मिला कि मार्केट में एक ज़बरदस्त स्पाइक देखी हमने। अगर आप 2:30-3 बजे के बाद देखें, और मार्केट की जो आखिरी जो 10-15 मिनट की स्पाइक है वो तो अपने हाई के बराबर आई, और उसके बाद एडजस्टमेंट की क्लोजिंग है सारी। वरना अगर आप देखें तो 162 385 को उसने कमोबेश दोबारा टेस्ट कर लिया था, और उसके बाद एडजस्टमेंट जो है वो वहाँ से तकरीबन 400 पॉइंट नीचे जाके मार्केट की क्लोजिंग आई। तो वो वाजे करती है कि ये बेसिकली एक वॉलेटाइल सिचुएशन थी जो आखिरी 15-20 मिनट में देखने को मिली। तो यही बात मैंने अपनी सेकंड मिड डे में क्लियर की थी। और अगर हम इस हालात में भी देखें तो हमने कुछ चीज़ें जो महसूस की, नंबर 1 कि हेवी वेट थोड़े खामोश थे। नंबर 2, इस मार्केट में भी, एग्जॉस्टेड मार्केट में भी कुछ स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ओवरऑल वॉल्यूम 39% नीचे आ गया, और अगर हम डेली वॉल्यूम्स देखें तो तसलसल के साथ गिरता हुआ नज़र आया। और अगर आप वॉल्यूम पैटर्न को देखें जो नीचे बार्स में दिखाता हूं आपको, तो आप देखिए कि कितने बार्स आपको नज़र आएंगी जो पर 5 मिनट 1 मिलियन या 1.5 मिलियन की होंगी। मतलब हम 4 मिलियन पर जब अगर वॉल्यूम होता था पर 5 मिनट, तो हम उस पर ही अफसोस करते थे, और अब तो 4 मिलियन पे चंद बार्स मुझे नज़र आ रही हैं। वरना मोस्ट ऑफ द डे मार्केट जो है 2 मिलियन या उसके नीचे रही है। तो ओवरऑल बहुत ही पैथेटिक किस्म का वॉल्यूम था, और वही कुछ रिफ्लेक्ट हुआ आज के इंडेक्स में। इसी वजह से मार्केट की क्लोजिंग जो है काफ़ी ऊपर जाके हो गई, और एडजस्टमेंट के बाद फिर भी 118 पॉइंट की कमी के साथ हुई। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स की जानिब। तो मैंने जिस तरह कहा कि मेरा नुक्ता नज़र मार्केट में कुछ ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ। मैं अभी भी वैसा ही देख रहा हूँ, लिमिटेड रेंज में। और जो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन है वो भी अगर मार्केट को लेनी है तो अपने ट्रिगर्स को हिट करना पड़ेगा। और वो ट्रिगर्स क्या हैं वो इसी स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर। तो पहला ट्रिगर जो ऊपर जाने के लिए हो सकता है वो 163, 380, 455 हो सकता है। ठीक है ना। अब अगर आप सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से ये लिख दिया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ आपको दिखाने से पहले। ये 162, 380 और 450 है बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा, अगर 162, 455, 380 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे तो मार्केट फिर अगले लेवल्स की तरफ जाने की कोशिश करेगी। मगर मार्केट में ये खौफ बर्दाश्त रहेगा कि मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है उस वक्त तक जब तक मार्केट 163,825 के ऊपर जाके सरवाइव ना करे। 163,825 तो वो तो बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम है, तो उस वक्त तक हम शक में रहेंगे। हाँ, मगर एक चीज़ ज़रूर होती है कि अगर 162, 450 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देनी शुरू कर दे और उसके बाद मार्केट में कंसिस्टेंसी बरकरार नजर आए,
तो फिर कुछ उम्मीद भी की जा सकती है, हम लॉन्ग पोजीशन लेके घर भी जा सकेंगे। मगर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 162 450 के ऊपर, ये शॉर्ट टर्म वेव की बात है। अगर कंसिस्टेंसी होगी, वॉल्यूम होगी, तो फिर हम कुछ अच्छी उम्मीदें भी बांध लेंगे बिफोर 163 825। मगर ये तयशुदा बात है कि 163 825 जो है, इसके ऊपर जाके मार्केट स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगी। जो बसूरत दीगर एग्जॉर्शन पॉसिबिलिटीज़ जो मार्केट में पाई जाती हैं, वो तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद मार्केट स्टार्ट ही डाउन साइड में ले, एक मुझे ये फीलिंग भी है। और अगर ऐसा होता है तो 161 650 के नीचे मार्केट में प्रॉब्लम शुरू रहेगी, एग्जॉर्शन कंटिन्यू करेगा। और एग्जॉर्शन कंटिन्यू तो करेगा मगर शायद वॉल्यूम ना पैदा हो, क्योंकि वॉल्यूम अगर तो मंदी के साथ हमें देखने को मिलेंगे तो वो 169.45 के नीचे मिलेंगे। तो ये ओवरऑल मेरा ख्याल है मार्केट के बारे में। ट्रेडिंग फ़लसफ़ा जो है उसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं की, वही 20 नवंबर वाली बात कर रहा हूँ कि वो बेकार की आवाज़ें जो होती हैं उससे बेहतर है कि मार्केट के जो सेंटिमेंट हैं उसमें जो उस पर जो आपके मुशाहिदात होते हैं, अगर दुरुस्त मुशाहिदात हैं, अगर आपने वो सीखा है मुशाहिदा करना, सेंटीमेंट को समझना, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रेंज में एक रोटेशन छुपी हुई है, जिस तरह मैंने जिक्र किया, बहुत से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमेशा रहेगी। और चार्ट आपको कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर देता है, समझना आपको आना चाहिए। तो जो शख्स अना को बीच में नहीं लाता और अना के बगैर सेंटिमेंट की जो समझ है उस पर अमल सीख ले, तो मार्केट में अगर कोई खुदा न ख्वास्ता गिरावट भी आती है बड़ी, तब भी उसको नुकसान नहीं होगा, वो उससे पहले अपने दुरुस्त फैसले कर चुका होगा। वीडियो समझ आती है तो कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।